बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां डीजीपी अशोक जुनेजा को 6 महीने का मिला एक्सटेंशन। केंद्र सरकार ने अशोक जुनेजा के एक्सटेंशन को दी है हरी झंडी। 4 अगस्त को अशोक जुनेजा होने वाले थे रिटायर। रिटायरमेंट से पहले अशोक जुनेजा को मिला एक्सटेंशन। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि डीजीपी अशोक जुनेजा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। केंद्र सरकार ने अशोक जुनेजा के एक्सटेंशन को हरी झंडी दिखा दी। 4 अगस्त को अशोक जुनेजा होने वाले थे रिटायर। रिटायरमेंट से पहले अशोक जुनेजा को एक्सटेंशन मिला है। आपको बता दें कि डीजीपी अशोक जुनेजा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। केंद्र ने उनके एक्सटेंशन को हरी झंडी दिखाई है। अशोक जुनेजा 4 अगस्त को रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट के पहले एक्सटेंशन मिल गया है। 1989 बैच के अशोक जुनेजा अगले 6 महीने तक डीजीपी पद पर बने रहेंगे। भूपेश सरकार में 5 अगस्त 2022 को उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाया गया था। तो ये बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि डीजीपी अशोक जुनेजा को एक्सटेंशन मिला है। 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। केंद्र ने उनके एक्सटेंशन की हरी झंडी दे दी है। अशोक जुनेजा 4 अगस्त को रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से ठीक पहले एक्सटेंशन मिल गया। 1989 बैच के अशोक जुनेजा अगले 6 महीने तक डीजीपी पद पर ही बने रहेंगे। भूपेश सरकार में 5 अगस्त 2022 को उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाया गया था। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि डीजीपी अशोक जुनेजा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। 4 अगस्त यानी कि आज उन्हें रिटायर होना था, और रिटायरमेंट से ठीक पहले उनके एक्सटेंशन को केंद्र द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, 4 अगस्त यानी कि आज उनकी रिटायरमेंट थी, और ठीक पहले 6 महीने का एक्सटेंशन। आज अशोक जुनेजा का रिटायरमेंट होने वाला था, और ये बात की चर्चा भी थी कि कोई नया डीजीपी छत्तीसगढ़ को मिलेगा, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार में उन्हें डीजीपी बनाया गया था। और जब से भाजपा की सरकार बनी तो उसके बाद से ये चर्चाएं हो रही थी कि प्रशासनिक फेरबदल में छत्तीसगढ़ में सीएस और डीजीपी बदले जा सकते हैं। लेकिन अशोक जुनेजा के इस सरकार से भी काफी अच्छे संबंध रहे, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नक्सल मोर्चे पर लगातार ऑपरेशन चले और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ उनकी का जो सामंजस्य था, उसकी वजह से ये एक्सटेंशन उन्हें दिया गया। क्योंकि कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा और केंद्र से एक्सटेंशन की मांग की, जिसे कल स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि आज 4 तारीख को उनके कार्यकाल पूरा हो रहा था और रिटायरमेंट था, लेकिन उसके पहले ही 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि अशोक जुनेजा पिछली जो सरकार थी भूपेश बघेल की, उसमें भी सरकार के करीबी रहे। अब इस सरकार में ने भी उन पर पूरा भरोसा जताया है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ में 3 आईपीएस हैं जिनके नामों की चर्चा हो रही थी कि उन्हें डीजीपी बनाया जा सकता है। एक एडीजी अरुण गौतम, हिमांशु गुप्ता और पवन गुप्ता के नाम की चर्चा हो रही थी। लेकिन अब ये 6 महीने के लिए कह सकते हैं कि विराम लग गया, और 6 महीने का एक्सटेंशन डीजीपी अशोक जुनेजा को मिला है। जी बिल्कुल, 6 महीने का एक्सटेंशन यहाँ पर मिला है, और कई नामों की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब इन सब के बीच अब उन नामों पर कहीं ना कहीं विराम फिलहाल के लिए लगा है, लेकिन 6 महीने बाद कहीं ना कहीं फिर चर्चा बढ़ जाएगी। तो कौन ऐसे अव्वल दावेदार हो सकता है? 6 महीने बाद फिर स्वाभाविक सी बात है कि नए नामों पर चर्चा होगी, क्योंकि 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। तो ऐसे में जिन नामों पर चर्चाएं हैं जो उस क्राइटेरिया को पूरा करते, क्योंकि डीजीपी बनने के लिए कम से कम 30 साल की सर्विस हो। हालांकि ये राज्य के मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है, लेकिन उन नामों में भी दिखे तो 94 के बैच के जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके नामों पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नामों पर चर्चा फिर से शुरू होगी, लेकिन फिलहाल 6 महीने के लिए यहाँ पर चर्चाओं में रोक लगा दी गई, क्योंकि एक्सटेंशन मिल चुका है 6 महीने का, और डीजीपी अशोक जुनेजा रिटायरमेंट से पहले अब 6 महीने का एक्सटेंशन। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार।